गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके सामने ऋषि श्रीवास्तव। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज क्लास 7 के में पार्ट 1 प्रभु जो है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इसके जो रचयिता हैं, जो इसके कवि हैं, वो जयशंकर प्रसाद है। इन्होंने अपने भाव से जो कविता का जो रस है उसमें बताया है कि प्रभु से प्रार्थना की गई है कि इसके बारे में कि ये लाइन में कि परमात्मा कौन है और क्या है और उनका स्वरूप क्या है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कहने का तात्पर्य ये है, कवि ये कहना चाहता है कि जो प्रभु का जो अस्तित्व है, जो प्रभु का जो प्रकाश है, वो कण-कण में विराजमान है। विमल इंदु की विशाल किरणें, उसकी जो विशाल किरणें हैं, किसकी? परमात्मा की, ईश्वर की। प्रकाश तेरा बता रही, यानी कि जो परमात्मा है वो कण-कण में विराजमान है। कण-कण में विराजमान के साथ साथ उसकी ही दया से, उसकी ही कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, उसकी ही माया से सब कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो जिस तरीके से चंद्रमा की अलौकिक जो प्रकाशवान जो किरणें हैं, वो ये बता रही हैं कि प्रकाश प्रभु की का अस्तित्व इस संसार में है और प्रकाशमान है, हर जगह फैला हुआ है। उसको ज्ञानी लोग देख लेते हैं और अज्ञानी लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया, यानी कि अनादि तेरी अनंत माया, प्रभु की माया से ही सब कुछ चल रहा है। अनादि मतलब अनंत, अनादि से यहाँ ये बताया जा रहा है बच्चों कि अनादि मतलब जिसका प्रारंभ ही ना हुआ हो। ईश्वर का प्रारंभ ही नहीं है, ना ही कोई अंत है। तो अनादि तेरी अनंत माया, यानी ईश्वर परमात्मा की अनंत माया है जो इस जगत में व्याप्त है और वो लीला कर रही है, नचा रही है, हर प्रकार से जगत को लीला दिखा रही है, ये बताया गया है। ठीक है, आगे जो लाइन है वो बताना चाहूंगा। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। ये लाइन में ये बताया गया है, प्रसार तेरी दया का कितना, माने हर जगह प्रसार मतलब फैली हुई जो जितनी दया है प्रभु की, वो बता रही हैं कि अगर देखना हो तो देखें सागर, सागर में अगर देखना हो तो देखें सागर कितना विशाल होता है, फैला हुआ है। उसी तरीके से परमात्मा की जो दया है वो सभी प्रकार के प्राणियों में, सभी प्रकार के मनुष्यों में, हर जगत में सभी लोगों को, सभी प्रकार के, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मानव हो, सभी में दया की जो छवि है, दया की जो प्रतिनिधि है, वो प्रभु की छाई हुई है। देखना हो तो देखें सागर, सागर से देख सकते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं, जो सागर की जो लहरें हैं, जो तरंगे उफान ले रही हैं ऊपर से नीचे की ओर, वो तरंग मालाएं बनकर वो गा रही हैं, बता रही हैं कि ईश्वर इस पृथ्वी पर है, विद्यमान है, विराजमान है और उसका प्रकाशमान फैला हुआ है और वो कण-कण में व्याप्त है। उसकी ही लीला से, उसकी ही इच्छा से, उसकी ही दया से सब कुछ चल रहा है। तुम्हारा अस्तित्व हो जिसे निखरना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं। यानी कि ये शब्द से ये बताया जा रहा है, तुम्हारा अस्तित्व हो जिसे निखरना, अगर आपके ही अस्तित्व से, आपके ही इच्छा से ही इस संसार में जो भी हो रहा है, जो भी माया रची जा रही है, वो परमात्मा की दया से हो रहा है। तुम्हारे अस्तित्व से ही लोग सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हो रहा है वो आपकी ही इच्छा से हो रहा है। वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं। यानी कि चंद्रिका भी देख रही हैं, पर सूरज भी देख रहे हैं। वो प्रकाश से विराजमान जो आपकी प्रकाश किरणें हैं, जो सबको दया देने वाली हैं, वो निखर रही हैं और निनाद करती जा रही हैं। यानी कि जो नदियां हैं, जो नदियों में, जो सागर में जो जाके मिलती हैं नदियां, नदियों का पानी, वो निनाद कर रही हैं, शोर मचा रही हैं। वो प्रकृति की जो छटा है वो एक देखने को दृश्य मिल रहा है, बता रही हैं कि परमात्मा इस विश्व में हैं और व्याप्त हैं कण-कण में और उनका प्रकाशमान हर जगह फैला हुआ है। उनकी दया सभी पे
है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखनी हो दीपमाला, विशाल मंदिर की यामिनी में यानी कि विशाल मंदिर की यामिनी, अंधेरे में भी अगर देखा जाए तो विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखनी हो दीपमाला, अगर देखना हो तो अगर देखा जाए तो यामिनी में यानी अंधकार में भी आपका प्रकाशमान, जो अंधकार व्यक्ति है वो व्यक्ति के अंदर भी एक दया निधि, ऐसी आपकी इच्छा हो, ऐसी आपका आशीर्वाद हो कि वहां पे वो उसका जीवन है, जो अंधकार में जीवन है जिस व्यक्ति का, वो उजाले की तरफ आए, प्रकाशमान की आगे बढ़े। और विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखनी हो दीपमाला, जो तारक गण की ज्योति उसका तो पता अनूठा बता रही है। ये चंद्रमा, ये सूरज, ये तारेगण साक्षात बता रहे हैं कि यहाँ पे जीवन जो है और जो ईश्वर का जो अस्तित्व है, अस्तित्व होने की बात बता रहे हैं कि इस पृथ्वी में, इस जगत में प्रभु का अस्तित्व है और उसकी दया से सभी लोग ओतप्रोत हैं। आगे नेक्स्ट लाइन, प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर जता रही है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, यानी प्रभु जो है वो प्रकाशवान है और प्रेम में है। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, यानी प्रकृति जो है प्रेममय है, अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, यानी सभी जो इस जगत में मालिक हो वो तुम ही हो प्रभु। धरा बराबर जता रही है, यानी धरा बता रही है, चंद्रमा बता रहे हैं, सूरज बता रही है कि आप ही हो सबके मालिक, आप ही की दया से इस जगत चल रहा है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। इसके कहने का भाव ये है, यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो तेरी होवे दया दया निधि, अगर जो तेरी होवे यानी प्रभु आपकी अगर जिसके ऊपर दया हो गई, जिसके ऊपर कृपा हो गई, वो दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। आपके ही कृपा से, किसी दया से ही किसी दूसरे का जो मनोरथ है पूर्ण होता है, ऐसे मनोरथ पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि सर्वस्व आप ही हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है, यानी प्रभु के ऊपर सब समर्पित कर दिया है, समर्पण की भावना है। यहाँ पे जब समर्पण की भावना आती है तब प्रभु जो दया है वो बरसाने लगते हैं। जब बरसाने लगते हैं दया, तो वो दया जो होती है वो फिर हम सफल हो जाता है। आदमी कोई भी कार्य करता है या कोई भी चीज में मन लगाता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है और वह सफल हो जाता है। इस तरीके से यही तो आशा दिला रही है, जो उत्साह है, उमंग है, वे उमंग के तरीके से उनकी कृपा बरसा रही है। इसके माध्यम से ये चैप्टर है। आज के लिए बस इतना ही।